झाड़ू क्यों नहीं लगेगी? वो तो कह रहे बिजली फ्री दे रहे हैं। वो तो पब्लिक को ने उल्लू बना रही है। अच्छा, हाँ 100% उल्लू बना रही है। बरोबर। हर चीज ये पैसों की मिलते ना फ्री दे, कुछ लेगा नहीं लेगा, वो खाली नुकसान खाएगा। अमित शाह का खास इंसान है ये। अमित शाह लिख के देता है, वही बोलता है। हाँ वो बोलता है। झाड़ू उठाओ पंजा, कमल उठाओ पंजा, हर बाजू पंजा ही पंजा चलेगा। और वो पतंग चल रही है उसमें। उसमें भी पंजा ही सी है, किन्ने बांधने भी पंजा सी है। कांग्रेस पंजा कांग्रेस आई। झाड़ू क्यों नहीं लगेगी? नहीं, झाड़ू को हमने देखा है 70 साल से, कांग्रेस को देख रहे हम 70 साल से। गुजरात मॉडल है, मोदी जी इसको देसी नहीं विदेशों में भी बताते हैं। वो तो मीडिया वाले बताते हैं, मीडिया वाले बताते हैं, उसकी कोई इज्जत है नहीं। क्या लगता है ये जो गुजरात मॉडल है फ्लॉप मॉडल है क्या? फ्लॉप है, फ्लॉप है, पक्का? पक्का बिल्कुल। डायरेक्ट कह रहे हो? डायरेक्ट डायरेक्ट डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लगता। हम अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते। हाँ, ये मामला बहुत तंग हो गया है। पतंग भी आ गई है, झाड़ू अपनी अलग लेके आ गई, वो कैंडिडेटर का गायब है झाड़ू का। मुस्लिम के वोट का ध्रुवीकरण होता है तो वो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को जाएगा और उसी लिए बीजेपी एमआईएम को लगेगा। दी कंटाप में आपका स्वागत है। मैं नाजी पठान। आप देख सकते हैं गुजरात के चुनाव चल रहे हैं, सरगर्मियाँ भी तेज हो गई हैं। खास करके जो गुजरात सरकार है उसकी 2 सीटों पे ज़्यादा नज़र है। एक है दरियापुर विधानसभा और एक है जमालपुर विधानसभा। सवाल ये है कि आप देख सकते हैं जिस वक्त आज से 2017 में मैदान के अंदर सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी थी, मगर इस बार जो है आम आदमी पार्टी और एमआईएम भी आ चुकी है मैदान में चुनाव लड़ने के लिए। चलेगी, झाड़ू लगेगी, पंजा छपे गए आप? पंजा पंजा खाली पंजा। पतंग झाड़ू क्यों नहीं लगी? झाड़ू तो नहीं आ सकती है, पतंग क्यों नहीं उड़ेगी? पंजा ही चलता है यहाँ पहले से। और कमल क्यों नहीं खिलेगा? कमल तो नहीं खिलता भाई, नहीं खिलता है, हाँ। मगर हो सकता है इस बार सेंसिटिव मामला है, बड़ा गर्मी का मामला चल रहा है, खास करके ये दरियापुर विधानसभा में, तो हो सकता है इसका फायदा उठावे। इंशाल्लाह पंजा ही चलेगा। पंजा चलेगा। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। चाचा है, चाचा चाय पीने आए थे जी हाँ, बच्ची को घुमाने, बड़ी क्यूट बच्ची। अरे चाय बेटा, पीने आए थे, घुमाने आए थे। चाचा क्या लगता है, देख सकते हैं आप इधर पंजा ही चुनाव चलेगा। का माहौल चल रहा है, कौन आएगा? इधर ग्यासुद्दीन शेखी आएगा और कमल है ना, कीचड़ में ही सही लगता है। और ये स्वर्ग है, अच्छा शाहपुर स्वर्ग है। हाँ अच्छा, एक सवाल ये कि झाड़ू क्यों नहीं आएगी नहीं नहीं, झाड़ू चलेगी नहीं इधर। वो और पतंग क्यों नहीं उड़ेगी? वो तो किन्ने डाउन हो जाते वो। किन्ने डाउन? हाँ, इधर किन्ने डाउन हो जाएंगे पतंग के भाई। ऐसा है। हाँ, तो इस बार जो है पंजा छपेगा, आपका कहना है? पंजा ही अच्छा, छपेगा। एक छोटा सा सवाल है, तीनों मुस्लिम कैंडिडेट है, तो क्या इसका जो लाभ है वो बीजेपी उठा पाएगी? नहीं उठा पाएगी, क्योंकि भाजपा ने देखो उसके कोई भी यानी विरोध में कोई खड़ा नहीं रखा गुजराती को। अच्छा। एक को भी नहीं रखा। और ये मुस्लिम अपने मुस्लिम को भी परेशान करते हैं, अच्छा, और ये अच्छी बात नहीं है। एक होने की जरूर है। आज अपने मुसलमानों को बहुत तकलीफ है, कहीं भी अपने काम होते नहीं है। इस वो हिसाब से यानी ये लोग हटिया हुए साइड में तो अच्छा है। मगर लोग तो पार्टियां तो एक दूसरे पे आरोप लगा रही, वो कह रहे तुम बी पार्टी, वो कह रहे तुम सी हो। वो तो सब लगाएंगे, आरोप लगाएंगे। कोई भी यानी सब क्या हो तो खुद कुर्सी के लिए सब आरोप लगाते हैं। बस सब कुर्सी का खेल है। सबको कुर्सी चाहिए। तो क्या मैसेज देना चाहते हो दी कंटाप के माध्यम से? किसी को महंगाई की नहीं पड़ी, अच्छा बराबर बेरोजगारी की नहीं पड़ी। अच्छा, बस विकास 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 वाले तो क्या है, खाली बस उद्घाटन करते हैं, वो बोलते हैं विकास। तो लोग कहते हैं वो मोदी उद्घाटन ही करता है। पर ये जो गुजरात मॉडल है, मोदी जी इसको देसी नहीं विदेशों में भी बताते हैं। वो तो मीडिया वाले बताते हैं, मीडिया वाले बताते हैं, उसकी कोई इज्जत है नहीं। क्या लगता है ये जो गुजरात मॉडल है फ्लॉप मॉडल है क्या? फ्लॉप है, फ्लॉप है, पक्का? पक्का बिल्कुल। डायरेक्ट कह रहे हो? डायरेक्ट डायरेक्ट डर नहीं लग रहा है? बिल्कुल डर नहीं लगता। हम अल्लाह से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। अल्लाह बात करेंगे और लोगों से। क्या कहना चाहोगे भाई? मैं एक सवाल, हाँ बोलो, पहले आप बोलो, आप अपनी बात। हर चीज के अंदर पंजा सी है। अच्छा, झाड़ू उठाओ पंजा, कमल उठाओ पंजा, हर बाजू पंजा ही पंजा चलेगा। और वो पतंग चल रही है उसमें उसमें भी पंजा ही सी है, उसमें भी किन्ने पंजा बांधने भी चाहिए। पंजा सी है। क्या बात हर चीज में पंजा, हर बाजू पंजा ही पंजा है अभी। पंजा है। हाँ, अरे अभी वैसी साहब आके गए, कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी हम हाल गया सुबह की मीटिंग वो कर गया, सभा भर गया, कोई फर्क नहीं पड़ा हमारे को अच्छा, कि इनकी हुई या उनकी हुई, बस खाली पंजा ही चलेगा। एक सवाल मेरा ये है, तीनों कैंडिडेट है मुस्लिम, तो क्या इसका फायदा जो है वो बीजेपी उठा पाएगी? क्योंकि वोट डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं, ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, और भी लोग कह रहे हैं। पर यहाँ डिवाइड नहीं होंगे, सब समझदार इंसान, अब समझदार हो गए ले सब। अच्छा, हाँ, सिर्फ ग्यासू भाई को वोट जाएगा यहाँ पे। ऐसा है। देखिए,
ये मैं आपको बता दूं, दी कंटाप चैनल कोई झूठी खबरें नहीं चलाता है। हम डायरेक्ट लाइव गढ़ में जाकर जनता से उनसे पूछते हैं, उनके दिल का हाल पूछते हैं। यही जो है आप देख सकते हैं। क्या लगता है, आप क्या कहोगे जनाब, क्या लगता जी कांग्रेस पंजा है कांग्रेस आएगी? झाड़ू क्यों नहीं लगेगी? नहीं, झाड़ू को हमने देखा है 70 साल से कांग्रेस को देख रहे हैं हम, 70 साल से 17 ईयर से कांग्रेस को देखा है। अभी झाड़ू आ गई, अच्छा बाद में 15 साल से बीजेपी आ गई। अच्छा, जब 70 साल हमने उसको देखा है तो बस पंजा ही आएगा, पंजा ही आएगा पंजा ही आएगा। और पतंग नहीं उड़ेगी? नहीं, पतंग नहीं उड़ेगी, पतंग कट जाएगी। और कमल क्यों नहीं खिलेगा? कमल तो देखो जो गुजरात में है, विधानसभा में तो कमल ही आने वाला है, पर जो एरिया वाइज है, जैसे कि भाई अभी ये दरियापुर विधानसभा है तो यहाँ कांग्रेस है, खाड़िया में कांग्रेस आएगा, यहाँ कांग्रेस आएगा। सरकार तो 100% बीजेपी की आएगी, वो हम भी मानते हैं और आप भी मानते हो, अच्छा ठीक है। बरोबर। और भी लोग हैं हमारे साथ, चाचा हैं, बुजुर्ग हैं, काफी ज्यादा सीनियर हैं। बेटा बेटा प्लीज रिक्वेस्ट करो, मैंने आप लोग से वीडियो चालू होने से पहले। दूर हो जाओ। चाचा क्या लगता है आपको? सुनिए, माहौल बड़ा गर्मा गर्मी का है। बीजेपी सरकार कह रही है 27 साल से हमारी सरकार है, इस बार भी जनता हमें ही चुनेगी, और कांग्रेस पे निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस पे निशाना साधती हुई नजर आ रही है, MIM भी आम आदमी कांग्रेस के ऊपर निशाना साधता हुआ नजर। पर क्या कहोगे इस बार दरियापुर की जो जनता है क्या चाहती है? शाहपुर की जनता वही चाहती है, कांग्रेस को चाहती है। कांग्रेस कांग्रेस ही आएगी। झाड़ू क्यों नहीं लगेगी? वो तो कह रहे बिजली फ्री दे रहे हैं। वो तो पब्लिक को ने उल्लू बना रही है। अच्छा, हाँ 100% उल्लू बना रही है। बरोबर। आज चीज ये पैसों की मिलते ना फ्री दे, कुछ लेगा नहीं लेगा, वो खाली नुकसान खाएगा। ये पब्लिक को उल्लू बना रही है। अच्छा, हाँ 101% उल्लू बना रही है। तो क्या इस बार क्या कांग्रेस की लहर आएगी? कांग्रेस की आएगी। और पतंग क्यों नहीं उड़ेगी? तो अरे वैसे साहब है। नहीं वैसी खाली नाम का वैसी है। अच्छा। ये बुलाते हैं इनको, अच्छा, ये है ना, ये बुला रही है अमित शाह। अमित शाह का खास इंसान है ये। अच्छा, हाँ अमित शाह का खास इंसान है ये। ओहो। हाँ जितना बोला उतना ही बोलता है, वो लिख के देता है। अमित शाह लिख के देता है, वही बोलता है। हाँ वो बोलता है। और भी लोगों से बात कर, हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ अमित शाह लिख के दे दिया, कहते हैं क्यों उस पर एक्शन नहीं लेती है? ये ओएसबी को एक्शन नहीं, कितना बोलता है वो है बीजेपी की ओर, कितना तो कहते हैं मैं तो कानून के दायरे में कानून को नहीं, कानून को नहीं, कानून को नहीं, उसको बुलाते हैं। अच्छा, हाँ 100% बुलाते हैं। चालू है। देखिए दी कंटाप के माध्यम से डायरेक्ट हम सर्वे कर रहे हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करें। चाचा हम आपके पास वापस आएंगे, बात करते हो लोगों से। जी जनाब, जनाब क्या नाम है आपका? बिलाल नागौरी। बिलाल भाई क्या लगता है इस बार जो है गर्मा गर्मी का माहौल है, खास करके दरियापुर विधानसभा है, दरियापुर विधानसभा और जमालपुर विधानसभा पे। पर इस वक्त जो है हम यहाँ पर दरियापुर विधानसभा पे है और यहाँ पर हम शाहपुर में मौजूद है। क्या लगता है इस बार किसकी लहर देखने को मिलेगी? पतंग उड़ेगी, पंजा छपेगा, झाड़ू लगेगी या कमल खिलेगा? पतंग तो उड़ेगी नहीं, लेकिन पंजे का काम तमाम कर देगी पतंग। पतंग तो आ नहीं सकती अगर पतंग बराबर पतंग पंजे का काम तमाम कर देगी। क्योंकि पतंग तो जीतेगी नहीं, वो खाली पंजे को हराने के लिए खड़े हुए हैं। अच्छा ऐसा है। हाँ और झाड़ू? झाड़ू तो कहाँ दिखी नहीं हमारे को। मतलब आप डायरेक्ट झाड़ू वाला कोई आता ही नहीं है। कहाँ है केजरीवाल जी हैं? केजरीवाल? कहाँ दिखते ही है, नहीं है। नहीं है। अच्छा, उनका कैंडिडेट कौन है वही नहीं पता यहाँ पे। क्या बात कर रहे हो? अच्छा मैं आपकी जानकारी दे दूं मैं आपको कि तीनों जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम हैं। क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी? क्योंकि वोट काफी ज्यादा डिवाइड होते हुए नजर आ रहे हैं। उठा सकती है, लेकिन यहाँ की जो पब्लिक है वो एक ही मन बना लिया है कि अपना वोट डिवाइड नहीं होना चाहिए। और इसमें सब जगह बात हो रही है कि अपना वोट डिवाइड हो सकता है, तो ये सीट हम जो जीत रहे हैं गयासुद्दीन शेख साहब, उनकी सीट जा सकती है और यही फ़ायदा बीजेपी उठा सकती है। लेकिन यहाँ की जो आवाम बहुत ही समझदार है कि वो एक को ही चलाएगी। एक कोई पकड़ के एक को ही पकड़ के, जो जीतने की कंडीशन में उसको ही लाएगी। कुछ विकास करेगी, ऐसे ही आप रिपीट करोगे? क्योंकि मैंने सुना हूँ 10 साल से वही है। 10 साल से नहीं, वो 15 साल से है यहाँ पे। अच्छा 15 साल, ये 20वां साल। ये शाहपुर के अंदर वो 15 साल से ही है। अच्छा, विकास तो क्या, इनके हाथ में गवर्नमेंट होगी। इनके यहाँ पे विकास भी है। कब्रिस्तान जाके देखो, स्मशान देखो, स्मशान में काम करा है, कब्रिस्तान में काम किया है। यहाँ पे जो कॉरपोरेटर है ये सब कांग्रेस के है। वो कॉरपोरेटर कांग्रेस को एक फ़ोन करते हैं, उनका समीरा मार्टिन के जो हस्बैंड है वो रोज़ सुबह में आके राउंड मारते हैं कि क्या। यहाँ पर तो वैसे साहब जो है ऐसा आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे
कि यहाँ पर शाहपुर के अंदर जब लड़ाई झगड़ा हुई थी, पुलिस वाले घुसे थे, कुछ मामला हुआ था रमजान महीने के टाइम, तो उस वक्त वो आए नहीं थे, घर पास में था, ऐसा कुछ? वो उतना मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे मौजूद नहीं था। वो क्या मामला है वो मुझे नहीं पता। और भी लोगों से बात करने को। चाचा, आप काफी बुजुर्ग हैं, हालात भी देखे हुए हैं, गुजरात के बारे में कुछ बताइए, क्या चल रहा है गुजरात का माहौल? गुजरात की पब्लिक तो सबसे पहले क्या है कि बहुत बोली है, बोलिए। बहुत ही बोली है। और खिचड़ी सरकार आएगी, कोई को बहुमति नहीं मिलेगी, बस। ऐसा है? हाँ, बस फाइनल बात है। अच्छा, सवाल ये है कि मैं आपसे करूंगा कि देखिए, तीनों जो कैंडिडेट है वो मुस्लिम है, आम आदमी पार्टी के भी, MIM के भी और कांग्रेस के, तो क्या इसका फायदा जो है बीजेपी उठा पाएगी? उठेगा ना, अगर वोट टूटेगा तो उसको फायदा होना चाहिए ना। वोट टूटेगा ना, तो भाई भाई को लड़ाया तो फिर भाई भाई को लड़ाएगा तो सीधी बात है ना, कमजोरी का फायदा उठाएगा ना। क्या, और दूसरी बात ये है जी। कि क्या यहाँ का शाहपुर का माहौल क्या है? अब वो उसमें कैसा है कि आधा मतलब पक्ष है ना तो पतंग में जाएगा, ना आधा है ना तो कांग्रेस में जाएगा, ऐसा है। और आम आदमी पार्टी में भी डिवाइड होता हुआ नजर आएगा कुछ वोट, आएगा ना, कहते रहो ना। नहीं, उसमें तो कोई वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। इतना इंटरेस्ट नहीं है। एक मिनट आपसे मैं सवाल करूं, एक मेरी बात तो सुनिए सर, पहले मैं सवाल। हाँ, फायदा और नुकसान सिवाय अल्लाह की जात के कोई नहीं पहुंचा सकता। सुन लो एक बात, और जब तक हमारे वहाँ कौशिक पटेल था, बीजेपी का धारासभ्य, हिंदू का मकान बिकते थे, 50 लाख में 15 रूम का मकान मिलता था, सुनो गौर से। और ये 50 लाख में 3 रूम का फ्लैट बेचता है, तो आप क्या खरीदोगे? वो मकान खरीदोगे कि इसका फ्लैट खरीदोगे? फ्लैट ही खरीदेंगे। फ्लैट क्यों खरीदेगा? 15 3 रूम का है ना? अरे 3 रूम का है ना, 15 रूम का मकान। 15 रूम का है वो, तो मैं तो मकान छोड़ के तुम 3 रूम का फ्लैट खरीदोगे? अच्छा, मेरे को लगा खाली मकान नहीं, 15 रूम का मकान। ऐसा कहिए पूरा कि 15 रूम का मकान। बाकी आपका जो हिसाब किताब है ना, वो गयासुद्दीन को फायदा पहुंचाने का। आप जो इस तरीके से कर रहे हो ना, जब तक कौशिक पटेल था पूरा नंदन मिल कंपाउंड सब बिका, जब से ये बना नहीं बिकता है, क्योंकि इसको 3 रूम का फ्लैट। आपकी मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये दी कंटाप न्यूज है, दिल्ली की है, कोई नेता की औकात नहीं कोई हमें खरीद ले। दूसरी बात सुनो, आसान धारा का ये इस्तेमाल कर रहा है। बीजेपी का नेता था, वहां तक मकान बिके, मुसलमानों ने मकान खरीदे, ये फ्लैट बनाता है। इसने सिंडिकेट बनाया पूरा बिल्डरों का एक, मुसलमानों के लिए इसने जमीन तंग कर दी है, मुसलमान मकान नहीं खरीद सकते, ऐसी हालत इन्होंने सब बिल्डरों ने मिलकर करी है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये रहेगा, तीनों कैंडिडेट, देखिए वोट का तो सारा सबका अधिकार है वोट देने का, तो तीनों कैंडिडेट मुस्लिम है, आम आदमी पार्टी के भी, MIM के भी और कांग्रेस की, क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी? नहीं, यस या नो? फायदा नुकसान अल्लाह की जात पहुंचाती है, इनकी ताकत नहीं है किसी को फायदा के नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह की जात बेशक करती है, पर अल्लाह भी तो असबाब बनाता है, डायरेक्ट अल्लाह नहीं आता है। आता, लेकिन हम एक चीज कहते हैं, एक चीज है ये स्प्लेंडर मैंने गाड़ी ली है, आप वोट देने जाओगे तो कुछ चेंज होगा माहौल, अल्लाह के नहीं करेंगे। ये 70 की एवरेज दे रही है न, तुम मेरे को बुलेट ला के दोगे तो मैं थोड़ी चलाऊंगा 35 की एवरेज। जाहिर सी बात है, समझ में आए ना? तो कौशिक पटेल था, वो 70 की एवरेज देता था मुसलमानों को, ये 35 की भी एवरेज नहीं दे रही है, पूरा पेट्रोल खा जा रही है। चलिए और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या लगता है इस बार गुजरात के चुनाव का रुख किस तरफ? सर प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपकी बात सुन लिया ना, क्या कहो? इस बार गुजरात का तो पता नहीं, बट जो दरियापुर की सीट है उसमें पतंग उड़ेगा इस बार। कि जितने भी कांग्रेस अभी बोल रहे हैं, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि सब 2020 के बाद आए हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इनको अभी ये मुझे लग रहा है कि SB अभी आए, इनको कुछ पता नहीं है, तो अभी मुझे माहौल बदलने की तैयारी लग रही है, तो पतंग ही उड़ेगा इस बार। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी तो कह रही है कि हमारी सरकार बन रही है इस बार गुजरात के अंदर, क्या कहोगे यहाँ के आम आदमी पार्टी का रोल नहीं है? कांग्रेस भी बोल रही है, कितने सालों से बोल रही है कि यहाँ इसमें सरकार बन रही है, जब वो इतने सालों से कुछ नहीं कर सके। आम आदमी पार्टी तो अभी आई है, वो क्या लोग तो फिर लोग आरोप भी लगा रहे हैं ना, क्या कहोगे? आरोप का में वो जिसकी जो मर्जी है बोल सकता है, आरोप तो लगा सकते हैं, मैं भी अभी आरोप लगा सकता हूँ। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या नाम है जनाब आपका? अरे क्या हुआ सर, भाई मत बोलिए। चलिए, हमारे साथ भाई है जो अपने बच्चे को घुमाने के लिए आए। रुक जाइए सर, एक छोटा सा सवाल ये रहेगा, बेटा हट जाइए। एक छोटा सा सवाल ये है, गुजरात में क्या माहौल चल रहा है? सब जानते हैं गुजरात में क्या माहौल है, बाकी अब ये तो वक्त बता सकता है कि कौन आ सकता है, ऐसे तो कोई नहीं। अच्छा, सवाल ये है कि ये जो बड़ी ही सेंसिटिव सीट मानी जा रही है,
बड़ी खतरनाक कशमोकश का माहौल है दरियापुर विधानसभा का, क्योंकि इसके अंदर तीनों कैंडिडेट मुस्लिम हैं। और क्या इसका फायदा बीजेपी उठा पाएगी? बेशक बिठा पाएगी, क्योंकि सब इन्हें सबको पता नहीं है किसको वोट देना है, सब गुमराही में बहुत हिंगे, गुमराही में मतलब काफी ज्यादा मामला है जो है हाँ ये मामला बहुत तंग हो गया है अभी। पतंग भी आ गई है, झाड़ू अपनी अलग लेके आ गई है, वो कैंडिडेट तक आया पे झाड़ू का। अच्छा, कैंडिडेट गायब है, कैंडिडेट दिखाई नहीं देता जा यहाँ पर क्या लगता है जैसे कि पतंग उड़ेगी या झाड़ू लगेगी या पंजा छपेगा या आना तो पंजे को ही चाहिए। चलिए तो भाई हम बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौफीक। मोहम्मद तौफिक भाई, क्या लगता है इस बार? सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा, दरियापुर विधानसभा में हम इस वक्त शाहपुर के अंदर है। शाहपुर की जनता के दिलों पे कौन छाया हुआ है? इस बार किसको लाएगी? शाहपुर की जनता जो है कसमकस में गिरी हुई है, किसी को पता नहीं है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। लेकिन बीजेपी की जो सरकार है, काफ़ी टाइम से ये सीट पर बीजेपी का जीत नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने इस बार डिवाइड एंड रूल लाकर और मुसलमानों के वोट को डिवाइड कर ये सीट हड़पने के लिए यहाँ पर तीनों के तीनों कैंडिडेट जो मुस्लिम बैठे हैं उनके सामने इनका उम्मीदवार कौशिक जैन को बिठाया है। अब बात दरअसल ये है कि जो भाजपा के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर वो नए चेहरे हैं, हमारे कांग्रेस के जो उम्मीदवार है वो पुराने चेहरे हैं। MIM जो पार्टी आई है वो डिवाइड एंड रूल के लिए आई है, जैसा आपने यूपी के इलेक्शन में देखा और MP के इलेक्शन में देखा, बिहार के इलेक्शन में देखा, जहाँ भी MIM पार्टी खड़ी हुई है वहाँ सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को हुआ है। चाहे असद भाई कुछ भी बात बोल रहे हैं वो उनके लिए कुछ भी, लेकिन यहाँ जो हो रहा है, जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, मैं उसके दम पर बोल रहा हूँ कि जहाँ भी MIM खड़ी होती है वहाँ सीधा फ़ायदा कांग्रेस को नहीं होता बल्कि बीजेपी को होता है और बीजेपी सत्ता में आती है। और ऐसी काफ़ी सारी बातें हैं, काफ़ी सारे सीमांकन ऐसे हैं, जैसे मैं आपको दरियापुर की सीट का बताऊं कि यहाँ का सीमांकन 45-55 का है। 45% वोट मुस्लिम लोगों के हैं और 55% लोग जो वोट जो है वो लोग हिंदू भाइयों के हैं। अब यहाँ पर मुस्लिम के वोट अगर बढ़ते हैं, मुस्लिम के वोट का ध्रुवीकरण होता है तो वो सीधा सीधा फ़ायदा बीजेपी को जाएगा और उसी लिए बीजेपी MIM को लाई है। चलिए मेरी बात सुनिए, देखिए क्या पूरा मामला था इस वक्त जो है हमने हमारे दी कंटाप के माध्यम से आप जनता तक रखा, वो तो वक्त ही बताएगा। 8 तारीख के बाद पता चलेगा किसकी लहर देखने को मिलती है और इस बार किसकी सरकार बनती है। मैं मोहम्मद नाज़िर पठान, आप देख रहे दी कंटाप।